जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। फिर से एक नए कमाल के वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के दक्षता अभ्यास का पहला क्वेश्चन देखा जाए। कक्षा 7 के दक्षता अभ्यास का पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है, लिखना है। सही उत्तर को क्या करना है, लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्या होती है। कोई भी ऐसी प्रमेय संख्या होगी उसके समतुल्य प्रमेय संख्या होती है। जैसे मान लिया हम कह दिया कि 1/2। 1/2 के समतुल्य प्रमेय संख्या क्या होगा, 2/4 भी हो सकता है, 4/6 भी हो सकता है, 4/6 और उसके बाद 6/8 भी हो सकता है। यानी समतुल्य प्रमेय संख्या क्या हो सकता है, अनंत तक जा सकता है, यानी इनफाइनाइट तक जा सकता है। यानी जितना लिखना चाहते हो उतना भी लिख सकते हैं। किसी भी प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्या जितना इच्छा है उतना लिख सकते हैं। यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा प्रमेय संख्या -16 बटे कितना है, 80 का सरलतम रूप बताना है। ठीक है, क्या करना है, सरलतम रूप। 4 से काट दो, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 4 दूना 20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यानी माइनस, यानी प्राप्त हो रहा -1 बटे कितना प्राप्त हो रहा, 5। अब -1/5 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1/5 दिया गया। इसमें माइनस नहीं इसलिए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी माइनस में ए भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे -1/5 ये सही है, ये -2/5 ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तीसरा। गै नंबर कह रहा प्रमेय संख्या 40/25। देखिए 40 बटे कितना दिया गया, -25 दिया गया। का सरलतम रूप क्या होगा, का सरलतम रूप क्या होगा, इसको भी काट सकते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 25 और 5 40, यानी कितना हो जाएगा, 8 बटे कितना होगा, -5। यानी ये भी लिख सकते हैं -8/5। ठीक है, कोई एक आंसर हो सकता है। देखिए 8/25 नहीं होगा, -8/5 ये हो सकता है, 16 बटे -5 ये भी नहीं, 25। यानी हमारा क्या हो जाएगा, -8 बटे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो असमान प्रमेय संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या होती है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो अप्रमेय संख्याओं के बीच में जितना कह दिया जाए उतना हम संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई संख्या हम आपसे पूछ लिया जाए, देखिए समझ लीजिए तो उसके बाद ही बताइएगा। देखिए अगर हम कह दें कि क्वेश्चन कि 1/2 और 2/3 के बीच 6 प्रमेय संख्या बताइए, तो इसके बीच में हम 6 प्रमेय संख्या बता सकते हैं। 8 प्रमेय संख्या कहेगा तो 8 प्रमेय संख्या, इनफाइनाइट तक कह सकता है तो इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं। इसके बीच की प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। सत्य और क्या करना, असत्य बताना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है सामान्य प्रमेय संख्याओं के सरलतम रूप सामान्य होते हैं। कोई भी सामान्य प्रमेय संख्या होगा उसका सरलतम रूप ही सामान्य, सरलतम रूप ही सरलतम होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा कि धन प्रमेय संख्या है -7 बटे -11 धन प्रमेय संख्या। हाँ ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/11 जो है धन प्रमेय संख्या होगा। ये भी हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए +4 बटे, यहाँ +4 बटे -9 धन प्रमेय संख्या है। ये देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 3 बटे -11 और -3/11 सामान्य है। ये वैल्यू देखिए जो भी वैल्यू होगा माइनस के रूप में होगा। जैसे मान लिया हम कह दिए कि -1/2 और यहाँ पे कह दिए कि 1/-2, तो ये पूरा वैल्यू, ये भी पूरा वैल्यू माइनस को ही प्रदर्शित करता है, यानी ऋणात्मक को ही प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या सरलतम होगा, ये भी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 1/2, 2/4, 3/6 का एक ही प्रमेय संख्या के भिन्न भिन्न रूप है। देखिए यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसको भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यानी 1/2, 1/2, 1/2, तो सभी सामान्य के रूप में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत,
नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, देखिए कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, यहाँ पे करेंगे 3 एक कम 3, 3 3 का 9। ये भी भिन्न भिन्न प्रमेय संख्या के रूप में है। देखिए ये भिन्न भिन्न प्रमेय संख्याओं के रूप में जो कह रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या देखिए 1/3, ये 2/6 हो रहा, ठीक है, ये 2/6। यहाँ पे अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 एक हो जाएगा, तो 2 3 6, ये सही हो गया। लेकिन 3 के करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 का 9, विभिन्न तो हो रहा है, ये भी हमारा क्या होगा, प्रमेय संख्या सत्य हो सकता है। विभिन्न प्रमेय संख्या है, एक ही। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रमेय संख्या की बात कर रहा है। देख 1/3, 2/6, 3/6 के विभिन्न प्रमेय संख्या, ये विभिन्न प्रमेय संख्या नहीं, एक ही प्रमेय संख्या के भिन्न भिन्न रूप है। क्या है? एक ही प्रमेय संख्या के भिन्न भिन्न रूप है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 4/5 और -4/5 और 4/5 सामान्य प्रमेय संख्या है। सामान्य प्रमेय संख्या इसको देख लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस देखना हमको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस लगा है। ठीक है, -4/-5 और 4/5 सामान्य प्रमेय संख्या है, तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4/5 और 4/5 सामान्य है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सभी पूर्णांक प्रमेय संख्या होते हैं, सभी पूर्णांक प्रमेय संख्या होते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, सभी प्रमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, ये बात सत्य नहीं है। सभी प्रमेय, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0/5 और 0/-3 सामान्य प्रमेय संख्या नहीं है। ये सामान्य प्रमेय संख्या तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये माइनस ना लगा होता तो इसका वैल्यू हमारा क्या प्राप्त, 0 प्राप्त होगा। ये भी भाग देते तो भी हमारा 0 प्राप्त होता। ठीक है, ये हमारा जितने भी भाग देते हमारा क्या, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखें दो असमान प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्या होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो आप लोग को कंफ्यूजन बना, 0/5 और 0/-3 सामान्य प्रमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे ये सामान्य प्रमेय संख्या, अगर हम संख्या में भाग देते हैं, 0 में अगर 5 से भाग देंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, 0 में -3 से प्राप्त भाग देंगे तब भी 0 होगा। 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। ठीक है, तो इसलिए सामान्य प्रमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है, नहीं होने के नाते ये असत्य है। ठीक है, सभी प्रमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, ये भी बात नहीं सही है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। दिया गया क्वेश्चन, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम समझ लीजिए क्या होता है। आरोही क्रम के मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक के। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटे क्रम में क्या करना है आपको, बड़े से छोटे क्रम में। जैसे अगर मान लिया संख्या दिया 5, उसके बाद क्या होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर क्या करेंगे 1 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। यहाँ पे जो दिया गया है आरोही क्रम दिया गया, आरोही क्रम यानी बड़े से क्या करना आपको, छोटे से छोटे की तरफ लिखना है। ठीक है, अब इस देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बता रहे हैं, जो आप लोग को सुटेबल लगेगा उसी को, उससे बेस से आप सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता रहा है, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अगर इसका हम भाग दे करके सॉल्व करना चाहेंगे तो भाग दे करके भी सॉल्व करें। पहले भाग 20 से ही बताते हैं। ठीक है, आप लोग को क्या करेंगे, भाग 20 से। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 बटे कितना है 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में 5 से भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, 2 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 यानी 5 चौका 20। ठीक है, ये पूरी तरह से कट गया, तो इसका वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा, तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं 0.4 प्राप्त हो रहा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखना चाहेंगे 4/7 में, यानी 4 से हम 4 में 7 से भाग देंगे, 0 बार ले जाएंगे, 4 हुआ दशमलव, यहाँ हो जाएगा 7 7 49 ज़्यादा, 7 छक 42 ज़्यादा हो जाएगा, और 7 5 35 हुआ 5 0 7 7 49
7 सते 49 एक आया, यानी हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, ये 40 हो जाएगा, ये हमारा 0.57 हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 5/9 है, 5/9, तो हम क्या करेंगे 5 में 9 से भाग देंगे, तो पहले कितनी बार ले जाएंगे 0 बार, 5 हुआ 0.0, 9 का 9, 9 3 27, 9 3 27, 9 चौक 9 के 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 5 45, 5 50 0, फिर 9 5 45, यानी कितना आएगा 0.55, 0.55। अब फिर हम क्या करेंगे 1/6 में, यानी 1 में 6 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 0 बार ले जाएंगे, 1 आया 0.0, 6 1 कम 6, और बचा कितना 4, 0 6 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चौक 36, 6 छवा के 36, 36 4 40, फिर वही आएगा, यानी 0 कितना आ जाएगा 1 6, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सा प्राप्त हो रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो रहा उसको पहले लिखेंगे, इसमेमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी 5.7, उसके बाद 5.5, उसके बाद 5.0, ठीक है, उसके बाद लास्ट में, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4/7, दूसरा क्या हो जाएगा 5/9, तीसरा क्या हो जाएगा 2/5, चौथा क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है, यानी 4/7, 5/9, 2/5, 1/6, ये हमारा क्या हो जाएगा अवरोही क्रम, क्या हो जाएगा अवरोही क्रम, किस विधि से, किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, ये तो आपको रफिंग कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक है, भाग विधि द्वारा ये प्राप्त हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, ठीक है, दूसरा तरीका भी सीख लीजिए, दूसरा मेथड देखिए, मेथड नंबर सेकंड कर देते हैं, सेकंड मेथड देखिए, यहाँ पे दिया गया 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा हर है, हर क्या है 5 7 9 6, इसी से देखेंगे अंश में गुणा, पहले 2 अंक पकड़ते हैं, इसका 7 दूना 14, यहाँ 5 चौक का 20, इसमें कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है, तो 20 को पहले लिख दिए 4/7। अब ये 20 बड़ा है ना, तो इससे देखेंगे, यहाँ से 9 चौक 36 और 7 5 35, तब भी ये बड़ा है ना, इसलिए इसको लिख दिया पे। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों में छोटा ये है, ये बड़ा, 9 दूना 18, और इसका करेंगे 5 25, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इससे तुलना कर दें, 5 6 30 और 9 1 9, तब भी बड़ा है, तो यानी 5 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसमें देखेंगे लास्ट वाली संख्या में 2 तो निकल गया, अब बचेगा 2, तो 6 दूना 12, 5 1 5, तो कौन बड़ा है 2/5, फिर क्या संख्या होगा 1/6, ये भाग विधि से, ठीक है। ये कौन सा विधि है, ये एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं, ये हमारा क्या है भाग विधि से द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा भी समझा दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ख नंबर 4/11, 1/-3, -5/7, -3/4। अब आप लोग क्या करेंगे, भाग बेस से ही प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर एलसीएम बेस से लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम बेस का बताते हैं, देखिए ये भी माइनस है, सब माइनस में ही दिया गया। माइनस में एक चीज और भी जान लीजिए, अगर हम यहाँ पे 0 से रेखा बनाते हैं, 0 से पॉजिटिव जाते हैं 1 2 3 4, तो जितनी दूरियां जाएंगे प्लस की तरफ वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। अगर माइनस की तरफ जाएंगे, जितना दूर जाएंगे 0 से, उतनी वो संख्या क्या होती है, छोटी होती चली जाती है, ठीक है। ये संख्या जैसे 4 हम पूछ ले, -4 बड़ा है -1, कौन बड़ा है, तो आप लोग सीधे आंसर देंगे कि जो संख्या इन दोनों में छोटी संख्या कौन सा है, 1 है, इसलिए 4 से 1 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस के रूप में प्राप्त है, ये भी माइनस के रूप में प्राप्त है, ठीक है, इसलिए -1 हमारा -4 से बड़ा है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन कह दिया कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो आप सीधे आंसर करेंगे कि -4 बड़ा है और ये -5 क्या है, छोटा है। -5 किससे छोटा है, -4 से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसलिए माइनस में ही दिया गया, माइनस की वैल्यू आपको समझने के लिए जो माइनस में छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, वो संख्या बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए 4 तिया है 12, अब देखिए समझा रहे हैं, माइनस यहाँ 12 लिख दिए और 11 1 कम 11 लिख दिए। इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है, तो ये माइनस वाला वैल्यू -11 बड़ा है किससे, -12 से, ठीक है, तो ये बड़ा है, तो इसका तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे 11 7 77 हो जाएगा,
यहाँ पे करेंगे 3 पचे 15, तो कौन बड़ा है ये, सॉरी 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 एक कम 7 और 3 पचे 15, ये 15, ठीक है, 3 पचे 15। अब तब भी ये हमारा क्या है, बड़ा है, तो इसका आंसर पहले हम क्या लिखेंगे, यानी 1 बटे कितना लिख देंगे, -3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अभी इन दोनों में देखेंगे, ये और ये इसमें देखेंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये हो जाएगा -11 पचे 55, -55, कौन बड़ा है, ये बड़ा तो 55 है लेकिन माइनस के नाते छोटा, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, -4 बटे कितना हो जाएगा, 11। ये भी तो हमारा खत्म हो गया, बचा इसमें देखिए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 7 त्रिक 21। अब इसमें कौन बड़ा है, ठीक है, तो कौन बड़ा हमारा, ये बड़ा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, -5 बटा 7, बचेगा कितना, -3 बटे 4। किस क्रम में है, लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आरोही क्रम में है। अगर भाग बेस से लगाना चाहते हैं तो भाग बेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये गै वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर गै का भी बता देते हैं, उसके बाद घ आप लोग स्वयं करिएगा, आंसर हम लिख देते हैं, ठीक है, प्रयास करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे। दोनों बीच से, भाग बीच से भी लगा सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्टली, 12 पचे 60 और इसका करेंगे 9 त्रिक 27, सॉरी 9 छक 54, 9 साते 63, 9 साते 63। अब इसमें कौन बड़ा है, 63 बड़ा है कि 60 है, क्योंकि 60 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यानी 5 बटे कितना होगा, -9, क्या होगा, 5 बटे -9। अब इसमें 5 बटे 9 माइनस होगा तो फिर इसको भी तो देखना पड़ेगा, तो यहाँ से देखेंगे 18 पच्चे कितना होता है, 18 पंजे 90 और 9 साते 63, तो कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कितना, 7 बटे कितना हो जाएगा, -18, कितना हो जाएगा, 7 बटे -18। उसके बाद संख्या क्या हो जाएगी, 5 बटे कितना होगा, -9। अब बचा कौन संख्या, 2 संख्या बच रही है, यानी ये बच रहा, ये बच रहा, 7 का 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, तब भी कौन संख्या, ये हो जाएगा, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, -2 बटे कितना होगा, 3, -2 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किस क्रम में है, यहाँ पे लिख दिया करिएगा, आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटे संख्या में, यानी घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, किस क्रम में, घटते हुए क्रम में। अब देखिए यहाँ पे घ वाला भी क्वेश्चन का देख लीजिए आंसर। अब घ का क्वेश्चन कैसे, देखिए यहाँ पे 12 × 4 = 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पंजे 20 हो जाएगा, कौन बड़ा, ये 20 वाला, इसमें 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 12 छक 12 84 हो जाएगा, तब भी ये बड़ा है, यानी हमारा वैल्यू कौन सा बड़ा हो जाएगा, यानी -5 बटे कितना हो जाएगा, 12, यहाँ भी 12, 24 का गुणा करके इसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पहले इसमें भी देख लेते हैं, 24 पंजे कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं में 24, 5 चौक का 20 की 0, और हाथ में लगा दो, 5 दूना 10, 10 1 11, 110, इसका करेंगे 12 9 108, तो 12 9 108 ये संख्या बड़ी हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, -9 बटे 24। उसके बाद संख्या हो जाएगी 5 बटे -12, ठीक है, अब 5 बटे -12 हो गया। अब बचा क्या संख्या, 2 संख्याएं बच रही है, कौन कौन सी, ये बच रहा और ये बच रहा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में देखना है कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। तो यहाँ 16 16 32 16 48 होगा, 7 चौक 28 होगा, तो 28 वाली बड़ी होगा, यानी -7 बटे कितना हो जाएगा, 16, लास्ट में संख्या कितना होगा, -3 बटा 4। किस क्रम में है, लिखेंगे किस क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है, किस क्रम में है, आरोही क्रम में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और +5 सब्सक्राइबर को जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।